क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। कानबान लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कानबान एक शेड्यूलिंग सिस्टम की तरह यूज किया जाता है। कानबान सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सिस्टम है। कानबान एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है बिलबोर्ड या साइन बोर्ड। कानबान का डेवलपमेंट टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में वर्क करने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियर टाइची ओहनो ने किया था। टाइची ओहनो ने 1940 में जापान सुपरमार्केट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पाया कि कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदते हैं, ना ही कम और ना ही ज्यादा। और सुपरमार्केट्स इनकी डिमांड को रिकॉर्ड करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली डिमांड्स को वो पूरा कर सकें और उनके कस्टमर्स को खाली हाथ वापस ना जाना पड़े। कस्टमर की डिमांड्स को वो अपने सप्लायर्स को भेजते हैं, जिससे फ्यूचर में आने वाली डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके। टाइची ओहनो ने सुपरमार्केट्स की इसी टेक्निक को मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अप्लाई करने की सोची और कानबान सिस्टम को अप्लाई किया। कानबान सिस्टम स्टार्टिंग में स्टोर्स में अप्लाई किया गया, जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन रखता था। कानबान एक्चुअल में एक सिग्नल जनरेट करता है जो स्टॉक के लेवल को अलर्ट जारी करता है ताकि फ्यूचर में होने वाली सप्लाई पर इफेक्ट ना पड़े। कानबान सिस्टम सप्लायर, कंज्यूमर एंड बायर्स के बीच में एक ट्रैकिंग सिग्नल की तरह काम करता है। कानबान कई टाइप के होते हैं, जैसे कि कार्ड, ई कानबान। कानबान डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे फोरकास्टिंग करने में आसानी होती है। टोयोटा ने कानबान को 1953 में अपने मेन प्लांट के मशीन शॉप में अप्लाई किया था, जिसके बाद उन्हें इससे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। ये थी कानबान की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कानबान के कॉन्सेप्ट की। जैसा कि हम ये जानते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में पुल सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट को मेक टू ऑर्डर बनाया जाता है। कानबान पुल सिस्टम में डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी है तो कानबान कैसे वर्क करता है। कानबान एक सिग्नल है जो प्रोसेस में प्रोडक्ट की लोकेशन डिफाइन करता है, यानी कानबान एक टैग है जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशन को प्रोसेस में लोकेट करता है। लेंथी प्रोसेस में कानबान सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेशन से अप्लाई किया जाता है, यानी प्रोडक्शन को स्मॉल बैचेस में कंटिन्यू किया जाता है जो सप्लाई के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं। लेंथी प्रोसेस में मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन किया जाता है, जिसे सेफ्टी स्टॉक कहा जाता है। जब डिमांड हाई होती है और सप्लाई स्टॉक डाउन होता है तो ऑटोमेटिक सिग्नल जनरेट होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अलर्ट जारी करता है। कानबान की इफेक्टिवनेस सिस्टम में स्ट्रिक्ट फॉलो अप पर डिपेंड करती है, यानी कानबान को अप्लाई करने के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने कानबान को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए 6 रूल को कंपलसरी किया है। फर्स्ट, प्रोसीडिंग प्रोसेस पिक अप द नंबर ऑफ आइटम्स इंडिकेटेड बाय द कानबान ऑफ अर्लियर प्रोसेस। सेकेंड, preceding process produce items in the quantity and sequence indicated by the Kanban. Third, no items are made or transported without a Kanban. Fourth, always attach a Kanban to a goods. Fifth,
defective goods are not sent to subsequent process. The result is 100% defect-free goods. 6th, reducing the number of Kanban, increasing the sensitivity. इन रूल्स को फॉलो करने के बाद कानबान एक इफेक्टिव रिजल्ट्स को देता है। अब हम बात करते हैं कानबान कार्ड्स की। कानबान कार्ड लीन सिस्टम का एक की कंपोनेंट है। कानबान कार्ड एक सिग्नल जनरेट करता है जो प्रोडक्ट के मूवमेंट एंड प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। कानबान कार्ड का यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोसेस टू प्रोसेस मूवमेंट के लिए होता है। कानबान कार्ड पर प्रोडक्ट में होने वाले प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए कानबान कार्ड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक खाली बिन में रेड कार्ड का होना स्टॉक रिक्वायरिंग सिग्नल को जनरेट करता है। जब शॉप फ्लोर पे काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को ये शो होता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, यानी बिन में प्रोडक्ट को फिल करना जरूरी है। ये एक कन्वेंशनल टेक्निक है। अब हम बात करते हैं ई कानबान की, जिसका यूज आज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत ही इफेक्टिव वे में होता है। ई कानबान एक एडवांस कानबान सिस्टम है जो मैनुअल होने वाले एक्स्ट्रा वर्कलोड को कम करता है। कानबान का एक एग्जाम्पल है बार कोड रीडर, जो प्रोडक्ट केस में लगे बार कोड्स को रीड कर लेता है और इजीली ट्रैकिंग का सिग्नल जनरेट करता है, जिसमें प्रोडक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ERP सॉफ्टवेयर से लोकेशन ट्रैकिंग की जाती है। ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक रियल टाइम इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो लाइव स्टेटस को अपडेट करता है, जिससे जस्ट इन टाइम प्रोसेस को फास्ट एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कानबान सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मेनली 2 टाइप के कानबान सिस्टम यूज होते हैं। प्रोडक्शन कानबान सिस्टम, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन कानबान सिस्टम। प्रोडक्शन कानबान सिस्टम प्लांट के अंदर मशीन शॉप फ्लोर में मटेरियल की ट्रैकिंग के लिए यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कानबान सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आउट ऑफ द प्लांट मटेरियल के डिस्पैच की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सब यूनिट्स अलग अलग लोकेशंस पर होती हैं, जिनसे मटेरियल की ट्रैकिंग करने के लिए कानबान सिस्टम यूज किया जाता है। यानी मटेरियल किस लोकेशन पर है उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कानबान सिस्टम यूज किया जाता है।